एक समय की बात है, रावल के घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी और उसके दिल में हमेशा जंगल के सभी पक्षियों के लिए दया और मित्रता की भावना रहती थी। ये लो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने दूर जंगल से तुम्हारे लिए लीची के फल लाए हैं। टुनटुनी को जंगल के सभी प्राणी प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती है। हालांकि एक दिन कालू नाम का एक अजीब कौवा जंगल में आता है। कालू के पास असाधारण जादुई शक्तियां रहती है जिसका इस्तेमाल वह दूसरों को वश में करने के लिए करता है। कालू बंटी कबूतर और तोते पर जादू कर देता है जिससे दोनों बहुत क्रोधित और आक्रामक हो जाते हैं। कबूतर, आज से तुम हमेशा गुस्से में रहोगे और तोते तुम भी। और जो भी पक्षी तुम्हारे पास आएंगे तुम उसे मारकर भगा दोगे। हाँ कालू मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसे ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सभी दोस्तों को अपने वश में कर लेता है। क्या हो रहा है? मेरे सारे दोस्त इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ओह टुनटुनी, तुम इस जंगल को जल्द ही नहीं पहचान पाओगी। मेरा जादू तुम्हारे दोस्तों और जंगल के बहुत सारे पक्षियों के दिल को, मन को क्रूर बना देगा और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देगा। जल्द ही हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएं। कालू के जादू ने जंगल के बहुत सारे पक्षियों को भ्रष्ट कर दिया और उन्हें क्रोधित और आक्रामक प्राणियों में बदल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मेरी बात सुनो। तुम लोग वो नहीं हो जो पहले थे। हमें तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। हम हमेशा दोस्त रहे हैं और हम तुम सभी को ठीक करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अपने काम से काम रखो टुनटुनी, हमें अब तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। ये चालाक चिड़िया असल में हमारी मदद करके हमें अपना नौकर बनाना चाहती है। चलो इसे पकड़कर मार डालते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। टुनटुनी चिड़िया समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जंगल की यात्रा पर निकलती है। जंगल में एक चमकदार जामुन के पेड़ के पास टुनटुनी चिड़िया को एक चील घास खाते हुए दिखाई देती है। चील तो मांसाहारी होते हैं, ये घास कैसे खा रहा है? चील जी, आप घास क्यों खा रहे हैं? जब मैं था बच्चा तो खाया था मैंने जामुन कच्चा। तब से हो गया मैं शाकाहारी एकदम पक्का और मेरा नाम है लक्का। लगता है ये कोई जादुई जामुन का पेड़ है जिसने इस खूंखार चील को भी अच्छा बना दिया है। टुनटुनी चिड़िया उस जादुई जामुन के पेड़ से बहुत सारे जामुन तोड़ कर लाती है और अपने दोस्तों को देती है। दोस्तों, मुझे तुम्हें ठीक करने का एक तरीका मिल गया है। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो टुनटुनी? ये जादुई जामुन का पेड़ का फल है, इसे खाकर तो देखो। तोता और बंटी कबूतर जामुन खा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। ओहो टुनटुनी, हमें क्या हो गया था? मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गुस्से में क्या क्या कह दिया। अरे टुनटुनी, मुझे भी माफ कर दो। उसी रात चुपके से टुनटुनी चिड़िया एक जादुई जामुन सोते हुए कालू कौवे को भी खिला देती है। अचानक कालू कौवा जाग जाता है। ओह टुनटुनी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके और आपके दोस्तों को बहुत परेशान किया। मुझे तो बहुत मन में दुख लग रहा है। अब कल सुबह ही इस जंगल को छोड़कर मैं दूसरे जंगल चला जाऊंगा और आज के बाद किसी दूसरे पक्षी को कभी तंग नहीं करूंगा। अंत में रावल के जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी पक्षी पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।
सुंदर वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों पिंकी चिड़िया, लूसी कबूतरी और बनारसी तोते के साथ एक पेड़ पर रहती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, यह देखो, मैंने आम की रोटी बनाई है। यह आम की रोटी मैंने पहली बार बनाई है। जरा चख करके बताओ तो। सारे पक्षी आम की रोटी को चखते हैं। वाह, यह आम की रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। वैसे भी आम का मौसम नजदीक आ गया है। अब तो कई दिनों तक टुनटुनी के हाथ की आम की रोटियां खाने मिलेंगी। आज तो मैंने थोड़ी ही बनाई है, कल मैं ढेर सारी रोटियां बनाकर लाऊंगी। लेकिन उसी शाम को सुंदर वन में शहरी जंगल से एक बदमाश कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के दोस्तों को तंग करना शुरू कर देता है। कालू कौवा लूसी कबूतरी के घोंसले को भी तोड़ देता है। कालू कौवा पिंकी चिड़िया से भी मारपीट करता है और कालू कौवा बनारसी तोते का खाना चुरा लेता है। इस जंगल में मुझे आम का पेड़ अभी तक नहीं दिख रहा है। जब तक मुझे आम का पेड़ नहीं दिखेगा, मैं जंगल के पक्षियों को तंग करूंगा। अगले दिन सारे दोस्त टुनटुनी चिड़िया से मिलते हैं और कालू कौवे के बारे में उसे बताते हैं। तुम लोगों की बात सुनकर मुझे यह समझ में आ रहा है कि कालू कौवे को आम बहुत पसंद है। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों के घोंसले पर फिर से हमला करने आ जाता है। आइए कालू कौवे जी, मुझे पता है आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। यह लीजिए स्वादिष्ट आम की रोटी। वाह, आम की रोटी! आम की रोटी खाने में तो बहुत मजा आएगा। कालू कौवा आम की रोटी खाता है। अरे ओ चिड़िया, रोटी तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। यह आम की रोटी तुमने कैसे बनाई? जरा मुझे भी तो बताओ। यदि मैं आपको आम की रोटी की रेसिपी बताऊं तो क्या आप मेरे दोस्तों को तंग करना बंद कर दोगे? हाँ, मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को आम की रोटी की रेसिपी बता देती है। लेकिन अगले दिन से कालू कौवा आम की रोटी खुद बनाकर खाता है और अधिक पहले से हट्टा कट्टा बन जाता है। टुनटुनी, तुमने तो हमें मुसीबत में डाल दिया। वह कालू कौवा अब आम की रोटियां खाकर और भी हट्टा कट्टा हो गया है। अब तो वह हमें रोज तंग करने आ जाता है। अरे भैया, अब हमें इस जंगल में नहीं रहना चाहिए, वरना वह कालू कौवा तो हमें मार डालेगा। अगले दिन सारे पक्षी वह जंगल छोड़कर चले जाते हैं। अब जंगल के सारे आम के पेड़ और आम की रोटी पर मेरा अधिकार हो गया है। हाँ 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 हाँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक सुंदर वन में कुछ दिनों बाद एक नई चिड़िया आती है। तुम कौन हो नई चिड़िया, और यहाँ क्या करने आई हो? मेरा नाम रानी चिड़िया है और मैं यहाँ मसालेदार आम की रोटियाँ बेचने आई हूँ। मसालेदार आम की रोटियाँ? जरा मुझे एक रोटी देना। कालू कौवा मसालेदार आम की रोटी खाता है। वाह, ऐसी आम की मसालेदार रोटियां तो मैंने कभी नहीं खाया। अरे ओ रानी चिड़िया, सारी रोटियां मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। यह लीजिए, सारी रोटियां खा लीजिए। वैसे आज तक किसी ने भी 10 रोटियां एक साथ नहीं खा पाया है। मुझे नहीं लगता कि आप जैसा हट्टा कट्टा कौवा भी एक साथ 10 रोटियां खा पाएगा। ऐसी बात है तो देखो, अभी मैं तुम्हारी सारी रोटियां खाकर खत्म कर देता हूँ। कालू कौवा एक एक करके 20 रोटियां खा जाता है और उसका पेट फूल जाता है और वह एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा पाता। रानी चिड़िया असल में टुनटुनी चिड़िया ही रहती है। वह
तुरंत अपने दोस्तों को इशारा करती है और सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे की जमकर पिटाई करते हैं और उसे सुंदर वन से भगा देते हैं। अंत में सारे पक्षी फिर से मसालेदार आम की रोटियां खाकर सुंदर वन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।